ध्यान रखना बच्चा, हमने हवाबाजी में नहीं उड़ना है बेटा, हवाबाजी के अंदर उड़ना है। मैं आपको यहाँ पर बोलता रहूं नहीं नहीं तुम सब कुछ कर, बेटा सिंपल सी बात है, जब तक आप कॉपी उठाकर लिखोगे नहीं तब तक बेटा आपके नंबर नहीं आएंगे। जी अभिषेक बोलो, शाबाश बोलो अभिषेक। सर मैग्नेटिक का रिवीजन करा रहे हो ना? हाँ मैग्नेटिक का रिवीजन कराएंगे बच्चे। तो हमारे पास बच्चे आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का रिवीजन बच्चे यहाँ पर शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का हमारे पास रिवीजन इस वजह से क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना बहुत बहुत जरूरी है, हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर कई बच्चों का और हमको तो सब कुछ आता है, बेटा अगर सब कुछ आता है तो स्कूल के अंदर आप टॉप क्यों नहीं कर रहे हो, और स्कूल के अंदर अगर आप टॉप भी कर रहे हो तो सीबीएसई में टॉप करोगे इस बात की क्या गारंटी है। इस वजह से कई बच्चों के अंदर एक इगोइस्टिक प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे सब कुछ आता है, और ऐसे बच्चों को लिटरली मैं बताऊं कुछ नहीं आता, जिसके अंदर वो बच्चा ये बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसे बच्चों को कुछ नहीं आता है, क्योंकि ऐसे बच्चों के रैंक बहुत हमने नीचे जाते हुए देखे। और एक ऐसा बच्चा जो हर क्लास को बहुत डिटेल के अंदर दोबारा से पढ़ता है, ऐसे बच्चों के रैंक हमने बहुत अच्छे आते हुए देखे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आज हम यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द आपके पास चार्ज पार्टिकल, ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम इसके ऊपर कौन सी फोर्स किस तरीके से क्या कर रहे हैं बच्चा आपके पास कैलकुलेट करें, फोकस करना, ध्यान से समझना। नंबर 1 पॉइंट, अगर हमारे पास मान लिया जाए कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास यहाँ पर भी, यह मैग्नेटिक फील्ड है भी, और इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v at some angle theta with respect to magnetic field। तो हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग जाती है, दिस फोर्स इज गिवन बाय, बताओ ये फोर्स आपके पास कैसे दी जाती है, दिस इज गिवन बाय Q into V क्रॉस ऑफ B। यहाँ पर मेरे पास F इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, QV साइन ऑफ थीटा। नंबर वन बच्चा हमारे पास अगर स्टेशनरी चार्ज है, अगर स्टेशनरी चार्ज है तो उस पर फोर्स आपके पास किसकी लगेगी, अगर स्टेशनरी चार्ज है तो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फोर्स विल बी इक्वल टू 0। नंबर 2 देखते चलना बच्चे, अगर मेरे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, अगर मेरे पास न्यूट्रल पार्टिकल है तो हमारे पास Q की वैल्यू आपके पास 0 है, देयरफॉर द फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तीसरी चीज, अगर हमारे पास वेलोसिटी इज पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये पैरेलल विद मैग्नेटिक फील्ड है, तो भी हमारे पास फोर्स विल बी इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास यहाँ पर ये जो फोर्स आपके पास कैलकुलेट हो रही है, it is perpendicular to the magnetic field, this force is perpendicular to बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, velocity। therefore आपके पास F डॉट B किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश बता दो, ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से F डॉट V आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी हमारे पास यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किस रूल से दी जाती है, बताओ शाबाश, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बच्चा हमारे पास कौन से रूल से दी जाती है, तो हमारे पास यहाँ पर आप एग्जाम में लिखोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल। हम इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारे पास यहां पर आ गया। ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी हमारे पास, ये फोर्स हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, ये फोर्स हमारे पास मैक्सिमम आपके पास हो जाएगी, दिस इज क्यू वी इंटू बी इंटू हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ये फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जी अभिषेक पूछो बेटा, जी अभिषेक पूछो। सर डायरेक्शन इसका हम राइट हैंड से नहीं सकते? नहीं बेटा, देख ये पॉइंट मैं आपके पास क्यों लिख रहा हूं, मेरे पास लॉजिक है अभिषेक। इसका लॉजिक ये है क्योंकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल जो हमारे पास होता है वो टेक्निकल है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, क्या आपको जो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल निकालना है वो बाय द लेफ्ट हैंड रूल निकालना है। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैंने सैंपल पेपर पढ़े उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर लिखा गया था कि अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो बताओ उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किस रूल से दी जाती है, बायोसेवर्ट्स लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर कोई अदर रूल। तो हम कौन सी ऑप्शन लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। सर मतलब जो एनसीईआरटी में दिया है, जैसे एनसीईआरटी में भी स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल दिया हुआ है उसमें। नहीं, जो हमारे पास जो आपके पास एनसीईआरटी कहती है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। एनसीईआरटी बच्चा हमारे पास जो बोलती है वो क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं बहुत सोच समझ के आपको एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास सैंपल पेपर आए उन सैंपल पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत डोमिनेट हो रहा है कि अगर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है। इट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। ये टेक्निकल है, ये हमारे पास क्या बच्चे, आपके पास टेक्निकल है, ये हमारे पास टेक्निकल है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा तुम्हें ये कहता है कि अगर मेरे पास गाड़ी किससे चलती है तो आप बोलोगे पेट्रोल से, लेकिन कोई पर्सन बोलता है जब पेट्रोल खत्म हो गया था तो 4 लोगों ने धक्का लगा के गाड़ी को चलाया था। तो मैंने यहाँ पर लोगों का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टेक्निकली गाड़ी को बनाया किससे गया है बच्चे, पेट्रोल से चलने के लिए। टेक्निकली फोर्स को निकालने का तरीका बच्चा हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ना कि कोई अदर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, ये फोर्स, ये ध्यान से समझते चलना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास ये, हाँ बोलो बोलो, शाबाश बोलो बोलो। 180 पे होगा इसके लिए बच्चे 180 के लिए होगा मिनिमम 0 और 180 पे, 0 और 180 पे, 0 या फिर 180 पे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, द मैग्नेटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। फोकस करते रहना, मैग्नेटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, the work done by the magnetic force, the power developed by the magnetic force, the power developed by the magnetic force, the power developed by the magnetic force। ये हमेशा आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, बच्चा आपके पास 0 के बराबर। The work done by the magnetic force और the power developed by the magnetic force is equal to किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये हमारे पास यहाँ पर 0 के बराबर है। नेक्स्ट बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जब हमारे पास यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, नंबर 1 कांस्टेंट कौन कौन सी चीजें रहेंगी और वेरिएबल कौन कौन सी चीजें रहेंगी। कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट रहेगी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही साथ बच्चा हमारे पास पावर, साथ ही साथ बच्चा हमारे पास पावर तो इनफैक्ट बच्चा आपके पास 0 के बराबर रहेगी। वेरिएबल कौन कौन सी चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, शाबाश बता दो,
वेलोसिटी और दूसरा हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम आ जाएगा, और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड। अब क्वेश्चन करते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें हमको बेहतर ढंग से समझ में आनी शुरू। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहेगी? क्यों रहेगी बच्चे, देखते हैं। क्योंकि हमारे पास हमने देखा F डॉट V आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। F डॉट V हमारे पास 0 के बराबर है। ये क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर F डॉट V को देखा जाए तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, पावर। सो पावर इज इक्वल टू 0 F डॉट V, और पावर बच्चे हमारे पास क्या होता है, dW अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब तू मुझे एक बात बता, अगर किसी चीज की डिफरेंशिएशन 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज की डिफरेंशिएशन 0 है इसका मतलब वर्क डन हमारे पास क्या हो गया बच्चे, शाबाश बता दे। और बच्चा हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से बच्चे वर्क डन किसके बराबर होता है, शाबाश बता दो, Pf minus Pi। काइनेटिक एनर्जी। और अगर वर्क डन कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कांस्टेंट, मतलब कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर वर्क डन आपके पास कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी भी एक तरीके से आपके पास क्या रहेगी बच्चे, ये हमारे पास कांस्टेंट है। इस वजह से बच्चा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज हो रहा है। और किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन। जी क्लियर होगी बच्चे बात ये वाली सारी की सारी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, एन अल्फा पार्टिकल, देखिएगा बच्चे, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक अल्फा पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, वाई एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस। द अल्फा पार्टिकल, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, एक्सपीरियंस द फोर्स, ये बच्चा हमारे पास एक्सपीरियंस करेगा किसको बच्चे, फोर्स को। दिस विल एक्सपीरियंस द फोर्स नंबर 1 अलोंग आपके पास प्लस ऑफ जेड एक्सिस, नंबर 2 आपके पास यहां पर अलोंग माइनस ऑफ जेड एक्सिस, नंबर 3 आपके पास यहां पर अलोंग वाई एक्सिस, या फिर आपके पास यहां पर आ जाएगा 4th अलोंग एक्स एक्सिस। तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ये करंट जो है बच्चे एक्स की डायरेक्शन में बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ को है, ये वाई डायरेक्शन की तरफ है, तो ये वाई डायरेक्शन पे, तो हमारे पास करंट इस डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपका थंब कहाँ की तरफ को आ रहा है बच्चे, बाहर। तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स लग जाएगी, इट विल बी अलोंग द जेड एक्सिस, इट विल बी अलोंग द जेड एक्सिस। तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दिस फोर्स विल एक्ट अलोंग द जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब कि आज जो था मैं ऑफलाइन क्लास में यही समझा रहा था कि या तो इसका आंसर प्लस जेड एक्सिस आएगा या माइनस जेड एक्सिस। तो एक बच्चा बड़ा क्लियर, बहुत क्लेवर फेलो था, वो बोलता कि सर आएगा तो जेड की तरफ। अब जेड की एक ही ऑप्शन है तो आप उसी को टिक करके आगे चलो। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो बच्चा क्लेवर था। मैंने बोला नहीं बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन फिर भी हमको रूल समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, द बीटा पार्टिकल्स, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है, द बीटा पार्टिकल
is moving along the magnetic field, moving along magnetic field, moving along the magnetic field. The force acting, जो फोर्स एक्टिंग है बच्चा हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगी? नंबर 1 बच्चा हमारे पास ये आपके पास जीरो फोर्स है। नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगी QVB। नंबर 3 ये मेरे पास माइनस ऑफ QVB, या नंबर 4 माइनस ऑफ QVB इनटू आपके पास साइन ऑफ थीटा। बताओ बच्चा हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? द आंसर इज 0। और ये 0 क्यों है बच्चा हमारे पास? क्योंकि हमारे पास बीटा पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? बिल्कुल, तो थीटा आपके पास 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास? अ ड्यूट्रॉन, हमारे पास अ ड्यूट्रॉन मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस एक्सपीरियंस द फोर्स। और ये फोर्स बच्चा हमारे पास एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंस द फोर्स, एक्सपीरियंस द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, along the x-axis, along the x-axis. Find the direction of the magnetic field. Find the direction of the magnetic field. Find the direction of the magnetic field. यहाँ पर बच्चा हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। जी बोलो, शाबाश बोलो बेटा। सोल्यूशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि ड्यूट्रॉन बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो FB इंटू आई, तो हमारे पास करंट अब वाई एक्सिस की तरफ को आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ड्यूट्रॉन ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। और फोर्स बच्चा हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है, तो हम बच्चा अंगूठे को कुछ इस तरीके से बच्चे प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या तो प्लस Z एक्सिस की तरफ होगी या माइनस Z। और FBI से देखो फोर्स यहाँ पर है, करंट ऊपर की तरफ है, देखो फोर्स अंगूठा, मेरा अंगूठा आपको नजर आ रहा होगा, तो बच्चे फोर्स आपके पास यहाँ पर है, और बच्चा हमारे पास करंट कहाँ की तरफ को है? ऊपर की तरफ। तो ये मिडिल फिंगर को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो अंगूठा बच्चे एक फोर्स की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर बाहर की तरफ को आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? हमारे पास इट इज एक्टिंग इन द प्लस Z डायरेक्शन। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लस Z डायरेक्शन के अंदर इसकी फील्ड की डायरेक्शन लग जाएगी। आप इसको चाहे तो राइट हैंड से भी कर सकते हैं कि करंट ऊपर है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फोर्स बच्चे इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ की तरफ को लग रही है, तो उंगलियां मेरे पास बाहर की तरफ। ये क्वेश्चन आने के चांसेस आपके पास बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि ये प्रीलिमिनरी टाइप के क्वेश्चंस है, इसके अंदर टीचर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जितना भी मैंने कराया, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी, जी अभिषेक बोलो, शाबाश सर। ये अल्फा ड्यूट्रॉन और सर जो अभी पार्टिकल्स होते हैं सर, उनका चार्ज रेशियो, चार्ज पर मैं करवा दूंगा, तो टेंशन मत लो, वो मेरे से हेडेक है, मैं करवा दूंगा। वही करवाने के लिए तभी तो बैठ रहा हूँ इसके अंदर से, क्योंकि अब बच्चा हमारे पास अटेंटिव होने की बारी आ गई है। अगर अभी आप नहीं पढ़े तो बेटा उसके बाद पछतावा होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हवाओं में उड़ रहे हैं बेटा, मैंने देखा हवाओं के अंदर उड़ रहे हैं। अरे ऑब्जेक्टिव है, अरे कर लेंगे, अगर कर रहे हैं बेटा, तुम्हारे स्कूल के अंदर अगर फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे डेफिनेटली है। हालांकि इसमें भी एक गड़बड़ हो रही है, स्कूल वाले जो पेपर डाल रहे हैं वो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा डाल रहे हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि न्यूमेरिकल ज्यादा डाल रहे हैं उन, और बच्चों की थिंकिंग ये बनती जा रही है कि शायद से हमें न्यूमेरिकल याद करने पड़ेंगे तो जाकर हमारे पास हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चे आपने कि न्यूमेरिकल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी होना चाहिए। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर मोशन की कैटेगरी 1 आ जाती है। ये कैटेगरी हमारे पास क्या है? द वेलोसिटी v is at 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, विद द आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास यहाँ पर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, या हमारे पास यहाँ पर इस रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है।
ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट है। देयर आर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन अ रीजन, ये इनसाइड हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। और एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और उसकी वेलोसिटी हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल के ऊपर है, शाबाश बता दो। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री पे। तो हमारे पास यहाँ पर उसका बिहेवियर हमारे पास कैसा होगा, उसकी मोशन हमारे पास कैसी होगी, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो टीचर तुम्हें पूछेगा और जिसमें से आपको निकलना है, जिसके अंदर से आपको निकल कर बताना। पहली बात, यहाँ पर हमारे पास जो भी बच्चा आपके पास यहाँ पर इसकी मोशन होगी, वो मोशन का शेप हमारे पास क्या बन जाएगा, शाबाश सर्कुलर, ये सर्कुलर। अब फोकस करना, मैं इसके ऊपर बहुत ध्यान लगाऊंगा क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे पास यहाँ पर चार्ज पार्टिकल एंटर किया विद द स्पीड, आपकी स्पीड के ऊपर कोई फर्क पड़ा बच्चे, बताओ शाबाश, आपकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ा? आपकी स्पीड पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी स्पीड बच्चे यहाँ पर v थी तो आपके पास v रही, तो ये v मीटर पर सेकेंड, ये बच्चा हमारे पास v मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास v मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर v मीटर पर सेकेंड। ये सेंटर बच्चा हमारे पास O आ गया और इसका रेडियस किसके बराबर आ गया, मेरे पास r के बराबर आ गया। इसका रेडियस बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया बच्चे, आपके पास r के बराबर। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब यहाँ पर क्या मेरे पास मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यस मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्या मोमेंटम में चेंज आ रहा है, यस मेरे मोमेंटम में चेंज आ रहा है। पर काइनेटिक एनर्जी और स्पीड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पर सबसे पहले टीचर आपको किसके बारे में पूछेगा, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट या फिर बच्चे सर्कुलर पाथ। और ये पॉइंट भी क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना, हमारे पास इन द वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो पाथ फॉलोड है बच्चे वो हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर शेप का होगा। ये बच्चा हमारे पास सर्कुलर शेप का बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास पाथ हो जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर शेप का आपके पास क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर शेप के अंदर चला गया। अब यहाँ पर रेडियस बताओ, इसका रेडियस किसके बराबर होता है, इसका रेडियस हमारे पास mv डिवाइडेड बाय q इंटू b के बराबर, या फिर मोमेंटम अपॉन q इंटू b के बराबर, या फिर अंडर रूट ऑफ मेरे पास 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन q इंटू b के बराबर, या फिर ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आती है। तो इसका एक और फॉर्मूला मेरे पास किसके बराबर है, शाबाश, अंडर रूट ऑफ मेरे पास 2m इंटू q इंटू डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बच्चा हमारे पास q इंटू। अब यहाँ पर बच्चे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या चीजें बनेंगी, ये हम आगे देखते हैं। दूसरा, यहाँ पे टाइम पीरियड किसके बराबर है आपके पास, दिस इज 2 पाई m अपॉन बच्चा हमारे पास q इंटू b। आपके पास फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, qb अपॉन 2 पाई, और आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, qb डिवाइडेड बाई। अब याद रखना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, फोकस, मैंने इस बात को ध्यान से समझ, हमने बेटा को बोल सकते हैं, हमने बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को बहुत सिंपल पॉइंट्स के ऊपर नंबर गवाते हुए देखा है, और बहुत सिंपल सोचने वाले बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेते हुए देखा है। पॉइंट है कि आपकी सोच उस वक्त क्या होगी, क्या जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो चीज आप अपने साथ रखते हो, क्या आप उसको डिस्कार्ड तो नहीं कर देते हो, क्या आपको उसको लेके बच्चे एक वो तो नहीं हो जाता कि नहीं यार मेरे को तो ये आता है मैं कर लूंगा और मैं एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करूं। बेटा ये गलती मत कर दो, ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। आपके लिए इस वक्त बोर्ड के एग्जाम बहुत 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 जरूरी। आपने बच्चे जिस कोरोना के टाइम को निकाला बच्चे,
आप पेपर लिखना भूल चुके हो, इस बात को ध्यान रखना। आपकी +1 बहुत बेहतर नहीं है, आपके पास बच्चे +2 के अंदर जो पेपर का पैटर्न आया वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। पहले टीचर दया करके 1-1, 2-2 नंबर दे देता था, लेकिन अब कैसे देगा, बहुत मुश्किल है बच्चे दे। अब मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं बच्चे उन पे फोकस करना। ये एंगुलर वेलोसिटी क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टिकल्स आएंगे, प्रोटॉन, दूसरा बोल बच्चे हमारे पास न्यूट्रॉन, और तीसरा बोल बच्चे अल्फा पार्टिकल। बेटा आपने स्कूल के पेपर दिए हुए हैं, आपको पता है कि इसके बाहर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं गया। QM ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के लिए बच्चा हमारे पास Q और 2M का मास, और अल्फा पार्टिकल 2Q का मास, और बच्चा हमारे पास 2Q का चार्ज और 4M का मास। स्कूल के अंदर बच्चा हमारे पास इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन अब टाइप आपके पास चेंज होगी। देखिए टाइप 1 क्या हमारे पास टाइप 1 के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, टीचर मुझे बोलेगा सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम। अब टीचर बोलेगा चार्ज पार्टिकल का सेम मोमेंटम है और मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर बता। सर मोमेंटम बोलो बच्चे। सर अल्फा पार्टिकल में 4m होता है कि 4q होता है? मेरे को लगता है बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास 4M होता है बच्चे, 4m ही होता सर। 4M होता है। ओके सर ठीक है? डाउट। पहला कॉन्सेप्ट बच्चे सेम मोमेंटम का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नाउ गिवन बाय P डिवाइडेड बाय Q, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास टीचर क्या बोलेगा, क्वेश्चन देखिए, जैसे टीचर इन्हीं तीनों का क्वेश्चन बोल देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इफ प्रोटॉन, अगर मेरे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, मेरे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन है, एंड अल्फा पार्टिकल, और मेरे पास यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, मेरे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और तीसरा हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है, हैव सेम मोमेंटम, आपके पास इनका सेम मोमेंटम, हैव द सेम मोमेंटम, हैव द सेम मोमेंटम, enters into same magnetic field, enters into same magnetic field, calculate the आपको कैलकुलेट करना बच्चे, कैलकुलेट द रेशो ऑफ द कौन सी बच्चे आपके पास, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये बोले बच्चे, शाबाश। अब कैसे करोगे सॉल्यूशन? अब यहाँ पर पहला बच्चा जो कि ऑब्जेक्शन रेज करता है वो ये बोलता है कि सर तीनों का मोमेंटम सेम कैसे हो सकता है। मैं हर बार ये क्वेश्चन अलग अलग बच्चों से अलग अलग बैचेस के अंदर सुन ही लेता हूँ, तो बेटा क्यों नहीं हो सकता? वेलोसिटी जिसका मास बड़ा है उसकी वेलोसिटी कम कर दो, जिसका मास छोटा बच्चे उसकी वेलोसिटी बड़ी कर दो, मोमेंटम सेम हो जाएगा। अब बताओ इसका सॉल्यूशन आप कैसे दोगे? यहाँ पर बच्चा हमारे पास रेडियस ऑफ द प्रोटॉन रेशो रेडियस ऑफ द न्यूट्रॉन रेशो रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज आ गया, क्योंकि मोमेंटम तीनों का सेम है। तो बताओ आपके पास कितना आएगा, 1 रेशो और यहाँ पर हाफ आ जाएगा। और या फिर बच्चा हमारे पास इसकी रेशो किसके बराबर आ जाएगी बताओ, 2 रेशो 1 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसी किस्म के बच्चे कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि आप अपनी मर्जी से काम करना शुरू करो। नेक्स्ट वन, और फोकस करना। नेक्स्ट वन क्या हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट चीज क्या बच्चे ध्यान से समझना, मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब सेम मोमेंटम हो गया, अब मेरे पास आ जाएगा सेम वेलोसिटी। अब बच्चा हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेम वेलोसिटी। फोकस करते हुए चलना, सेम वेलोसिटी। अगेन प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन, इन तीनों को मैं सेम वेलोसिटी देके बच्चे सेम मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूं। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के रेशो निकालनी, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशो रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल।
अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी है तो mv अपॉन क्यूबी। जो ना समझ में आए तो पूछ लेना। रेशियो ऑफ 2mv अपॉन बच्चे हमारे पास q इंटू बी। रेशियो 4mv अपॉन बच्चे हमारे पास 2q इंटू बी। लग गया पता मैंने कैसे किया? Yes, लग sir. गया पता बच्चे? इन तीनों के अंदर बच्चे हमारे पास क्या चीज सेम है? 1:2 आपके पास वेलोसिटी सेम। अब बताओ इसकी रेशियो हमारे पास कितनी है? 1:2। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या बनेगा? सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी देखो, मैं तो बच्चे यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन यहाँ पे करके बता दूं। इसके ग्राफ भी ध्यान रखना है भाई, कल को ऐसा लगे कि टीचर ने काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बोल दिया, सर ने हमको करवाया नहीं था। तो ग्राफ की भी बच्चे हमारे को समझ होनी चाहिए। इसके बाद में आपको ग्राफ के बारे में भी बताऊंगा। सेम काइनेटिक एनर्जी। अब अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो टीचर वही बोलेगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई q इंटू बी। ये तो प्रोटॉन का आ गया। अब बताओ न्यूट्रॉन का कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा? q इंटू बी। रेशो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा? 2q इंटू आपके पास। लग गया पता मैंने क्या किया? लग गया पता बच्चे मैंने क्या किया? लग गया पता बच्चे? शाबाश। पहले तो ये बताओ, लग गया पता कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को मैंने यूज किया? ये वाले फॉर्मूले 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई q इंटू बी डिवाइडेड बाई हमारे पास q इंटू बी। अब शाबाश बता दो बच्चे क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएंगी? यहाँ पर 1 रेशो आपके पास अंडर रूट 2, आपके पास रेशो यहाँ √2 आपके पास 2 1 बाई अंडर रूट 2 आएगा ना, क्योंकि 2 आपके पास यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। देखना जरा सोच के। लग गया पता 1 कैसे आएगा? 4 बाहर आ जाएगा, 2 1 आएगा, 1 आएगा। मेरे से गलती होगी, ये बच्चे आपके पास 1 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बच्चे हमारे पास सॉल्व। अब सेम काइनेटिक एनर्जी के बाद टीचर के पास लास्ट एक हथियार बचता है और वो होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब लास्ट हथियार टीचर के पास क्या बचेगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास जो टीचर है बच्चे उसके पास गिने चुने हथियार है बेटा, और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगी बच्चे? वी हैव द केस ऑफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे पास यहाँ पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यहाँ पर क्या करना बच्चे? निकालने की कोशिश करनी। वेट करो, हमारे पास अगर सेम पोटेंशियल आपके पास सेम पोटेंशियल से इसको क्रॉस करवाया जाएगा, जरा देखो बच्चा हमारे पास कैसे आएगी? शाबाश बताओ, बताइए कैसे आ जाएगी सेम पोटेंशियल डिफरेंस? तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, रेडियस ऑफ द न्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ मेरे पास अल्फा पार्टिकल। जल्दी बता दो किसके बराबर आ जाएगा? बोलो शाबाश। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? अब आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी अपॉन मेरे पास यहाँ पर q इंटू बी। रेशो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू न्यूट्रॉन है तो मेरे पास 2m। चार्ज कितने का है? q का, इंटू डेल्टा वी अपॉन हमारे पास कितना आएगा? q इंटू बी। अल्फा पार्टिकल अंडर रूट ऑफ, शाबाश बता दो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4m इंटू 2q इंटू डेल्टा वी अपॉन मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? q इंटू जी। अब कोई बच्चा इसके अंदर से बता दे कि आपके पास कौन कौन सी टर्म बच्चे हैं? क्यू भी नहीं आएगा सर? नीचे 2q आएगा आपके पास, 2q आ जाएगा। थैंक यू। 1:√2 तो 1 रेशो आपके पास √2 रेशो आपके पास √2। श्योर हो आप? क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2m और आपके पास q डेल्टा v, तो आपके पास 8 है, 8 आ जाएगा 2√2 और नीचे 2 तो कैंसिल। हाँ बिल्कुल सही, तो ये आपके पास √2 आ जाएगा। प्रज्वल थैंक यू बच्चे, यहाँ पर नीचे 2 क्यों आना था? तूने सही बताया। अब आप खुद समझ लीजिए
मैंने आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए। मैंने आपको 4 ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस करवा दिए जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर आएंगे और सीधे सीधे पूछे जाएंगे, आपको बिल्कुल घुमा फिराकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस वजह से हमको यहाँ पर 1:√2 ये हमारे पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर आपके पास इसकी कहानी आ जाएगी। नेक्स्ट वन। अब हमारे पास यहाँ पर एक जो पूरा का पूरा पैरामीटर हमारे पास सेटअप हो, अब इसको टाइम पीरियड के ऊपर भी आप लेके जा सकते हो। टाइम पीरियड कैसे आएगा ये बच्चे मैं आपको बार बार यहाँ पर बता चुका हूँ कि टाइम पीरियड आपके पास कैसे आएगा 2πm/q/b। वहां पर भी हमारे पास चार्ज और मास की रेशो, वहां पर अब पोटेंशियल डिफरेंस का कोई रोल नहीं, मोमेंटम का कोई रोल नहीं, काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं, सिर्फ रोल किसका है बच्चे, चार्ज क्यू का और मास एम का। यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या चीज आ जाती है इसके अंदर से, जब ये सर्कुलर मोशन होता है इसमें एक छोटा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन। हमारे पास डिफ्लेक्शन कैसे होता है, एक्चुअल के अंदर हमारे पास यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटे रीजन पे मौजूद है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटे रीजन के ऊपर मौजूद हो, हमारे पास बहुत छोटे, तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाता और वो डिफ्लेक्ट होकर कहीं और बाहर की तरफ को निकल जाता है। हमारे पास इसको समझने के लिए चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन तैयार करें। इनसफिशिएंट विड्थ। हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास एक रीजन, इस रीजन के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट है, यह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, पर इस मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ अभी हमारे पास सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास इसकी विड्थ बिल्कुल भी हमारे पास यहाँ पर सफिशिएंट आपके पास नहीं है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इनसफिशिएंट विड्थ। और एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है, लेकिन इससे पहले कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाता, वो हमारे पास इस पाथ को लीव करके आगे की तरफ को चला जाता है। यानी कि चार्ज पार्टिकल हमारे पास एंटर करता है, बट बेटा वो हमारे पास यहाँ पर पहुंच के इस मैग्नेटिक फील्ड को लीव कर जाता है, या हमारे पास यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड को लीव कर जाता है, या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को आपके पास लीव कर जाता है। ये हमारे पास सेंटर बन गया, सो दिस बिकम्स द रेडियस r। और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से यह आपके पास बन गया, एंड दिस इज द एंगल थीटा। तो यह अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया, आपके पास डिविएट हो जाएगा, यह हमारे पास ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया, डिविएट हो जाएगा बाय द एंगल थीटा। हाँ एक बात जरूर है, यह एंटर v स्पीड से किया, लीव भी हमारे पास कौन सी स्पीड से करेगा, v स्पीड से करेगा। यह एंटर भी v स्पीड से करेगा और लीव भी कौन सी स्पीड से करेगा, v स्पीड से करेगा। और हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा है और ये भी हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा है, और ये o हमारे पास क्या आ गया, आपके पास इसका इमेजिनरी सेंटर, ये r आ गया, ये r आ गया, और ये विड्थ हमारे पास, हाँ प्रज्वल बोल बेटा, प्रज्वल शाबाश बोल बच्चे। डेविएशन का एंगल और जो एंगल बना रहे हैं बीच से वो सेम सेम ही होंगे। होता है बच्चे, सेम होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से शो भी कर सकते हो। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, इसके बाद बच्चे ये थीटा, तो ये भी आपके पास यहाँ पर थीटा, तो ये भी थीटा बच्चे, पैरेलल लाइन की वजह से थीटा हो जाता है बच्चे प्रूफ। ठीक है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाता है प्रूफ। तो हमारे पास यहाँ पर अगर टीचर यहाँ पर मुझे क्या बोल देता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है, mv/q × v। नेक्स्ट वन, यहाँ पर बच्चे मुझे बता दो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरे पास है d/r। तो आपके पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ d डिवाइडेड बाई r, और r किसके बराबर है, mv, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, q। पर नीचे बच्चे हमारे पास mv आ जाएगा और ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, q b की वैल्यू। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन। अब इसके ऊपर आपने ध्यान रखना बेटा, पहले तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
ना डायरेक्शन का, ना कॉन्सेप्चुअल कि भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन जीरो है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, पावर डिसिपेटेड जीरो हो जाती है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेके सर्कुलर मोशन के अंदर mv अपॉन क्यूबी, p अपॉन क्यूबी अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी क्यूबी, जो मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया उसको भी मैं करवा देता हूँ। अगर टीचर रेडियस ऑफ कर्वेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ पूछ लेता है तो ये ग्राफ आपके पास कैसा बन जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत अब नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ हमारे पास इस टॉपिक का सेकंड पोर्शन। पहला पोर्शन फोर्स से रिलेटेड था, दूसरा पोर्शन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड था। तो आप बताओ हमारे पास तीसरा पोर्शन किससे रिलेटेड होगा? तीसरा पोर्शन आपके पास एंगल। तीसरा पोर्शन हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, विच इज कॉल्ड दी हेलिकल पाथ, विच इज कॉल्ड दी हेलिकल पाथ, विच इज कॉल्ड दी हेलिकल पाथ। तो तीसरा हमारे पास यहाँ पर है हेलिकल पाथ। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड इस एक्स एक्सिस पे काम कर रही है, और हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी दी जा रही है वो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक एंगल पे दी जा रही है। ये वेलोसिटी आपके पास चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर इस वेलोसिटी के मेरे पास कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे बच्चे, शाबाश बता दो। यहाँ पर मेरे पास इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा जो कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो हमारे पास एंगल थीटा और वेलोसिटी v है, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, v cos थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, v sin ऑफ थीटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास b है। ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास इस तरीके से आपके पास कौन सा पाथ कवर करेगा, विच इज दी हेलिकल इन नेचर। v sin थीटा की वजह से ये गोल घूमेगा, v cos थीटा की वजह से ये आगे की तरफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर हेलिकल पाथ बन जाएगा। हमारे पास हेलिकल पाथ के अंदर अगर रेडियस की बात की जाए तो mv sin थीटा अपॉन आपके पास q इंटू b के बराबर है। टाइम पीरियड हमारे पास टाइम पीरियड आपके पास है 2 पाई m अपॉन q इंटू b, और हमारे पास यहाँ पर पिच ऑफ हेलिक्स के x जो एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स के बीच का डिस्टेंस लिया गया, तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई m अपॉन q इंटू b। नाउ दिस इज नोन एज टू बी द पिच ऑफ हेलिक्स। इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, शाबाश बता दो, पिच ऑफ हेलिक्स बोल देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर हेलिकल पाथ है। इसके ऊपर ज्यादा दुविधा वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जिसको कोई भी बच्चा यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। ये पॉइंट अब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन। अब बच्चा हमारे पास इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब आ जाता है कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रॉस फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रॉस फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रॉस्ड फील्ड। उससे पहले बच्चे हम यहाँ पर लॉरेंस फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। वी से दैट हमारे पास यहाँ पर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर ट्रैप हो जाता है तो हमारे पास इसके ऊपर जो दो फोर्सेस लगती हैं, ये दो फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, एक बच्चा हमारे पास क्यू ई की और दूसरी हमारे पास क्यू इंटू वी क्रॉस ऑफ बी। ये हमारे पास लॉरेंस फोर्स। ये हमारे पास लॉरेंस फोर्स का कौन सा पार्ट है, आपके पास इलेक्ट्रिकल पार्ट है, और ये हमारे पास लॉरेंस फोर्स का कौन सा पार्ट है, आपके पास मैग्नेटिक पार्ट है। यह हमारे पास यहाँ पर इसका मैग्नेटिक पार्ट है। तो एक जगह पे मेरे पास इलेक्ट्रिकल पार्ट है और दूसरी जगह पे मेरे पास क्या है, इसका मैग्नेटिक पार्ट है। और क्रॉस फील्ड हमारे पास कौन सी हो जाती है, याद रखना, जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये मेरे पास एक प्लेट आ गई और ये मेरे पास यहाँ पर दूसरी प्लेट आ गई। मान लो ऊपर वाली प्लेट आपके पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट मेरे पास यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ को लग रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को लग रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इससे बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये दोनों फील्ड हमारे पास क्या बच्चे, क्रॉस। बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डाउनवर्ड है, और इसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, क्रॉस। क्रॉस फील्ड को यूज कैसे किया जाता है, क्रॉस फील्ड को बच्चा हमारे पास यूज किया जाता है टू फाइंड या टू प्रोड्यूस अनडिफ्लेक्टेड बीम ऑफ, टू प्रोड्यूस द undeflected beam of undeflected beam of the charges, undeflected beam of the charges। लेकिन कैसे अनडिफ्लेक्टेड बीम ऑफ चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की उसकी फोर्स उसको कहीं और लेके जाना चाहती है और मैग्नेटिक फील्ड उसको कहीं और आपके पास लेके जाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मान लिया जाए कि एक रीजन है हमारे पास, और इस रीजन के अंदर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यह हमारे पास एक रीजन है। इस रीजन के अंदर हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है, या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस रीजन के अंदर, या हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कोई और कलर दिखने का, क्या क्या कलर दिख लिया था। चल कोई नहीं, इसको एडजस्ट कर ले, कोई बात नहीं। अब मेरे को भी ये बात पहले लगा था, मैं बोला चल यार अब कोई बात नहीं, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो दूसरी प्लेट है बच्चे, ये आपके पास ऊपर पॉजिटिव और नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव। हमारे पास अगर ऊपर की तरफ, अब मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है और आपके पास नीचे की तरफ मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, व्हाट विल हैपन। अब मान लिया जाए कि यहाँ से एक पॉजिटिव बीम के आपके पास लाइट जाती है, तो ये सीधी कैसे चली जाती है, पॉजिटिव चार्जेस की बीम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास नीचे लग रही है और आपके पास मैग्नेटिक फोर्स कहाँ की तरफ को लग रही है, ऊपर की तरफ। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल और आपके पास क्या हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू e बाई बी। इस रेशो के ऊपर अगर वेलोसिटीज आपको मिलती हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर अनडिफ्लेक्टेड बच्चे आगे की तरफ को चले, तो ये हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड आगे की तरफ को चले। ठीक, चलिए बच्चे, सो आज के लिए बच्चे हम इसको यहीं तक फिनिश करते हैं। कल बच्चे हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करके कल इसको पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो बच्चे वो डाउट आप पक्का बच्चे मुझसे पूछिएगा। शाबाश सर। बोलो बेटा। सर मतलब अब कल से यहीं से शुरू हुआ करेगा ना दोबारा से? हाँ भले, मैं इसको खत्म करूंगा पहले, ठीक है बच्चा। चलो ओके बच्चे, ओके, थैंक यू सर। बाय बच्चे, बाय।